हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं गाइज। इस वीडियो का डिमांडिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाइए और इतना कमेंट आ रहे थे कि मतलब मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा कि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से अभी टाइम 10-11 बज रहे हैं नाइट। उस टाइम पर भी मैं अभी आप सबके लिए सिर्फ वीडियो शूट कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप सबका ज़्यादा मतलब सपोर्ट आ रहा था। तो मतलब अगर आप लोग का सपोर्ट आएगा तो मैं आप लोग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जैसे कि आप लोग अगर मुझे कमेंट, सपोर्ट और लाइक, सब्सक्राइब करते रहोगे तो मैं कभी ना कभी मतलब आप लोग को इस टॉपिक का वीडियो बना ही डालूंगा जो टॉपिक आपको मतलब चाहिए था। तो बाकी आज की वीडियो जो होने वाला है वो होने वाले जैसे बिहार के जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेना चाहता है उनके ऊपर पूरा प्रोसेस है। लाइक जैसे इनमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या, मैं कुछ पॉइंट है लिख लिया हूँ, वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इनका एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि आपका बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि मतलब प्रोसेस क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। ये 4 टॉपिक मैं इसमें मेनली कवर करूंगा, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। चैनल पर न्यू हो तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मतलब मैं आपके लिए मतलब हमेशा आप सबके सपोर्ट में मैं खड़ा रहूंगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो भी मैं मोटिवेट होता हूँ। तो मैं आप सबके लिए इजिली कुछ भी मतलब वीडियो जो भी आप बोलोगे वो एक आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बता देना। मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि उस पर एक नया नया वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। और वैसे भी मैं खुद अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो टाइम मतलब किस तरीके से मैनेज करता वो मुझे पता है। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा क्रेडिट कार्ड वाले के ऊपर है कि अगर आपको बिहार से या फिर आउट ऑफ स्टेट यानी किसी भी स्टेट से आपको क्रेडिट कार्ड लेके पढ़ाई करना है तो मतलब मैं आप सबके लिए पूरा शुरू से एंड तक खड़ा रहूंगा। कोई भी डाउट हो सकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और स्क्रीन पर दिखता होगा, इस पे आप जरूर एक बार कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहली बात होता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखो, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो जैसे कि आपका 12th कंप्लीट हो गया है या फिर किसी किसी डिप्लोमा में कोई एडमिशन लेते हैं तो मेरा मतलब उनके लिए है। यानी जैसे कि आपका 12th कंप्लीट हो जाता है उनके बाद आप अगर चाहते हैं हायर एजुकेशन करना या मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोई टेक्निकल कोर्स में, जैसे कि मान लेते हैं हमारे इधर जैसे बिहार में अभी बीए बीएससी सब होता है तो ये सब में तो फीस कम लगता है। बाकी जो टेक्निकल कोर्स करता है लाइक बीएससी नर्सिंग हो गया, मतलब मेडिकल कोर्स है मैं मान रहा हूँ लेकिन टेक्निकल हम मान कर चलते हैं। जैसे कि कोई बीबीए बीसीए बीटेक वगैरह सब मतलब मेडिकल में फार्मेसी बीपीटी एमपीटी डी फार्मा ये सब हो गया पैरामेडिकल। तो अगर इस टाइप के कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं तो इनके लिए तो एडमिशन लेने का सबसे पहले 2 प्रोसेस होता है। एक होता है कि जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दो, मैं हालांकि सबका वीडियो अलग अलग लाऊंगा, इस वीडियो में उनका बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा कि अगर आप प्राइवेट में कैसे एडमिशन लेते हैं क्रेडिट कार्ड से। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका ये प्रोसेस है कुछ, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो फीस है आपको सरकार 4 लाख रुपया तक देगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपको खुद घर से देना पड़ेगा। लाइक कोई कोर्स है वो 4 साल का है और उनका फीस मानकर चलिए 6 लाख है तो 4 लाख तो आपको सरकार दे रही है, बाकी का 2 लाख वो आपको अपने से देना पड़ेगा 4 ईयर में। ये सब मतलब क्लियर कर लो डाउट ताकि आप सबको आगे किसी का दिक्कत ना हो। और मैं लास्ट में एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में एक बिग पॉइंट आप सबके लिए बताऊंगा जो कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हो जाते हैं। तो लास्ट का जो टॉपिक है वो जरूर देखना, नहीं तो आपके साथ भी स्कैम हो जाएगा। जो मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ और मैं मेरे ऐसा कोई आपको नहीं समझेगा कि लाइक कैसे क्या करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, हालांकि कॉल क्या करो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस वक्त मैं फ्री रहता हूँ उसका कॉल रिसीव कर लेता हूँ और जिस वक्त नहीं होता तो मैं उनको खुद व्हाट्सअप का रीड आउट करके उनको खुद अपने से व्हाट्सएप पर कॉल करके या फिर मैसेज पे उनसे बात कर ही लेता हूँ। अब उनके लिए देखिए ये क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम जो है मैं बता दिया कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि जैसे 4 लाख आपको इसमें सरकार देगी, अब बाकी का जो पैसा अगर उससे ज्यादा का कोर्स कर रहे हैं तो वो आपको घर से देना पड़ेगा। अब देखिए इनका जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि सबसे पहले आपका जो है आप बिहार का होना कंपलसरी है। मतलब कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलेगा जो सिर्फ बिहार का रेसिस्टेंस 12th पास। आप अगर चाहते हो कि 12th पास वाली कोर्स में एडमिशन लेना तो 12th पास, नहीं तो डिप्लोमा में कभी कभी 10th के बाद भी कोई डिप्लोमा करना चाहता है तो उनका हो जाता है। और एक मेन पॉइंट ये है कि आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तभी आपको सरकार जो है 4 लाख रुपए देगी। अदरवाइज अगर आप किसी घटिया कॉलेज में या कोई मतलब कॉलेज का कोई उसका वैल्यू ही नहीं है ना तो वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है तो वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान दो। और क्रेडिट कार्ड वाले जो पैसा आता है
वो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके खाता में नहीं भेजेगा, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजेगा। मतलब यूनिवर्सिटी के अकाउंट से डायरेक्ट कॉलेज, जैसे अब मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। फिलहाल अब देखिए, अब मैंने आता है कि एडमिशन कैसे लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है, देन आपका एक उसमें से कोर्सेज चूज करना पड़ेगा। लाइक आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। मानकर चले कि अब देखिए, कॉलेज इसलिए सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो डीआरसीसी का अलग से पोर्टल आता है, मतलब क्रेडिट कार्ड वाला वेबसाइट पे जैसे जाओगे तो वहां पर आपको कॉलेज का अलग से लिस्ट दिखता है। तो उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करके ले जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में जाके कर सकते हो। मतलब सरकार ने, जो बिहार गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब ये कर रखा है कि हाँ भाई, आप इन्हीं सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उनके बाद है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। देखो, मैं हूँ, टेंशन मत लो किसी भी चीज के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहां पे आप जरूर मैसेज करना। किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ऑल इंडिया में, हालांकि मैं पढ़ता हूँ जिस यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे वहीं लेना है। तो अगर आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहीं एडमिशन करा दूंगा, मैं गाइडर, एक मतलब करियर गाइडेंस के तौर पे आपका काम करूंगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा सिर्फ उतना ही लिया जाएगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिया जाएगा। जैसे होता है ना कि बिहार में बहुत सारे दलालों के पीछे पड़े रहते हैं, दलाल उनके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब मेरा कहना क्या है कि, और उनसे मतलब इतने रुपए उनसे एडमिशन के नाम पे ले जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है। बहुत बच्चा डर के नाम से एडमिशन तक नहीं कराता है। तो अब कहीं नहीं जाना आपको। मैं जो व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल है, और मेरे से जैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो लाइक वहां पे आपको पूरा, जैसे कैसे है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर सीआरएम नंबर जनरेट होता है, फिर वहां से मतलब आपका बोनाफाइड कैसे रिलीज होगा। बोनाफाइड क्या होता है वो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और बोनाफाइड जैसे कि अभी है यहाँ पे बोनाफाइड, फिर जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर बोनाफाइड रिलीज होगा। मतलब मैं शुरू से लास्ट तक आपको गाइड करूंगा खुद से। दलालों सब क्या करते हैं, वो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो वो फिर छोड़ देते हैं आपको। मतलब आप आप जैसे आपका एडमिशन हो गया, उनको इंसेंटिव मिल जाता है, वो आपको छोड़ के चले जाता है। अब यहाँ पर फंस जाते हो सिर्फ आप। आपके साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा उनसे आपको कोई, उन मतलब दलालों से कोई मतलब नहीं है। मैं जो हूँ, देखो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि खुद आपके साथ कुछ गलत हो। हालांकि जिस टाइम आप अभी सोच रहे हो ना, आप जिस कंडीशन में अभी फंसे हो, लाइक इस टाइम पर मैं एक भी, उस टाइम पर मेरा भी इस साथ ऐसा ही हो रहा था कि मैं भी फंसा था कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्या हो जाए नहीं हो जाए। इस टाइम से बहुत डर रहा था। लेकिन अब आपके साथ ऐसा गलत नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ प्रेजेंट। मेरे को जैसे आप कंडक्ट करोगे तो मैं सारा चीज आपको डिटेल्स वाइज भेजूंगा। और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा भाई, सिर्फ वही मैं आपसे लूंगा। हाँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में मुझे मैसेज करते हैं जब एडमिशन क्लोज होने वाला रहता है या फिर क्लोज हो जाता है, तो भाई उस टाइम पर जो है, तभी आपसे जो है मैं, मतलब डोनेशन नाम होता है कुछ, तो उस पे फिर बच्चे लोग का एडमिशन आ जाता है कि जैसे डोनेशन लिया जाता है, उसके बाद उसका एडमिशन मतलब करा दिया जाता है। लेकिन मैं फुल कोशिश करूंगा कि आप सबका डोनेशन एक भी रुपया ना लगे। हालांकि टाइम रहते ही आप सब रजिस्ट्रेशन करा लिया करो। मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप पर कमेंट आते हैं, वो लोग मतलब सीरियस ही नहीं लेते हैं। फिर जब लास्ट में एडमिशन क्लोज होने वाला रहता है, फिर फंस जाते हैं बच्चा लोग, और उन्हीं से फिर 50,000 60,000 डोनेशन के नाम पे ले लिया जाता है। ठीक है। तो मतलब फिर जैसे आपको बोनाफाइड कॉलेज देगा, तो उस बोनाफाइड को लेकर आप डीआरसीसी ऑफिस में जाना है। डीआरसीसी ऑफिस में जैसे जाओगे तो आपका वहाँ डीआरसीसी पे एक जो पोर्टल है, सेवन निश्चय वेबसाइट है, जो मतलब बिहार गवर्नमेंट ने अपना खुद पर्सनल बनाया है, जिसपे आपका क्रेडिट कार्ड वाला अप्लाई किया जाता है। तो वहां पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद एक बार फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सेंसेशन लेटर बनेगा आपका। मतलब कि उसमें आपका लेटर प्रॉपर किया जाएगा कि आप जैसे ही एडमिशन ले रहे हो तो इस बीच में जैसे छोड़ना नहीं है। लाइक कुछ भी इस तरीके का, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब जैसे आप उस पर ऑनलाइन कर देते हो तो उसके बाद आपके पास 6 महीना का टाइम रहता है। अगर उस 6 महीने के टाइम के अंदर आप एग्रीमेंट के लिए चले जाते हो, एग्रीमेंट कर देते हो वहाँ पे सारा चीज़ कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, वहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि आप जैसे इस कोर्स को कर रहे हो तो इसको पूरा कंप्लीट करके फिर उसको गवर्नमेंट को रिटर्न भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ लाइक मतलब आप अभी समझ लो। और हाँ, जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, कहीं भी आप एडमिशन लोगे तो वो नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब मैं बता देता हूँ, मतलब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है। बाकी जो फीस कोई के बच्चा एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है तो वो भी मुश्किल से रिफंड होता है। तो मतलब आप लोग पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर्ड हो जाना कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, लाइक कुछ भी हो मुझे एडमिशन लेना है। बीच में कहीं भी कुछ आ जाए, मुझे एडमिशन कैंसिल नहीं कराना। अगर आप एडमिशन कराते हो कैंसिल, फिर पेमेंट जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिफंड होना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप अभी जान लो। फिर जो मतलब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका पेमेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीका को सोचते हैं कि भाई पेमेंट जो है वो मेरे अकाउंट में आता, लाइक मतलब कुछ गलत तरीका से कोई भी करना चाहता तो वो, तो आपके अकाउंट में जो है वो नहीं आएगा।
हाँ, हालाँकि जब आप एग्री ऑनलाइन कराने जाओगे तो वहाँ पे आपका बैंक डिटेल लिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर उसे जो है किस्तों में लौटाना होगा ईएमआई के तौर पर, तो वो आपके ही बैंक से पर मंथ ईज़िली कट जाएगा जब आपका वो चालू होगा। अगर हाँ, इसमें देखो पेमेंट आपसे तभी लेगा सरकार जब आपका कहीं भी जॉब लग जाए, अदरवाइज़ जॉब नहीं लगेगा तो आपको एप्लीकेशन लिख के डाल देना है कि अभी मेरा जॉब नहीं लगा है तो मैं अभी इस पैसा आपको नहीं दे सकता हूँ। आपका जो पेमेंट है वो मैं रिफंड अभी नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सरकार आपको टाइम देती है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि 4 साल कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद आप मतलब पैसा देने के लिए रेडी हो जाना। अगर आपका जॉब लग गया हो तब जाके आप उसे मतलब पेमेंट रिफंड करोगे, जो आपका 4 लाख सरकार का लोगे लोन। अदरवाइज़ ऐसे मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको खोल-खोल के इस चीज़ को आप अभी समझ लो। उसके बाद इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका 10th-12th का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और बोनाफाइड लगेगा, जो मतलब कॉलेज में जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उस टाइम पर आप कॉलेज के थ्रू आपको एक बोनाफाइड जाएगा, या तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा या नहीं तो मैं जैसे सबका गाइड करता हूँ उनका मैं कोरियर के थ्रू ही कर देता हूँ। लाइक जैसे बहुत बच्चे बिहार से हैं और वो इतना दूर नहीं जा सकते हैं, तो मैं उनका क्या करता हूँ, उनका बोनाफाइड सीधे कोरियर कर देता हूँ। उनके घर पे बोनाफाइड जाता है, फिर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है उन डॉक्यूमेंट को लेके वो डीआरसीसी ऑफिस जाता है। फिर डीआरसीसी ऑफिस में वहाँ उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल पे जो बिहार गवर्नमेंट का वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी यही पूरा प्रोसेस था। फिर उसके बाद आपका बैंक डिटेल भी ये आपके एक डॉक्यूमेंट के तौर पे लगेगा। बाकी अब देखो मैं पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। इस बीच में अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर, पहले तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करो। फिर मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको खुद अपने से कॉल करूँगा। किसी भी कोर्स में लाइक कहीं भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं भी आपको एडमिशन लेना है तो जस्ट मेरे को एक कमेंट और जैसे कि व्हाट्सएप पे कर देना, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किसी भी कोर्स में चाहिए। मैं आपका गारंटी लेता हूँ 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगने दूँगा। जो मतलब दलालों सब ने आपके काउंसलिंग के नाम पे, एडवांस एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पे लिया जाता है, वो सब चीज़ आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है और कमेंट करके बता देना कि कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, और वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के पास जो अभी बिहार में 12th करके पास आउट हुए हैं, क्योंकि वो अभी बच्चे लोग परेशान हो रहे होंगे कि मतलब कहाँ से हमको बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी अलग कोर्स करना है तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। बाकी कुछ भी डाउट हो फिर भी कमेंट कर दो ना, मैं फुल कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए प्रॉपर एक वीडियो अलग से लाया जाएगी जो आप कमेंट करोगे। हालाँकि जिसका पॉसिबल होता है मैं कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ, अगर किसी-किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता तो उनके लिए भाई सॉरी। बाकी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं उनका देखता हूँ और उन पे सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, ठीक है? तो बाकी परेशान मत होना, कुछ भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।